देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, जब देश आजाद हुआ, जब देश हमारा आजाद हुआ, तो उस समय जो भीमराव अंबेडकर थे साहब, उन्होंने कैसे देश को वर्गीकृत किया। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, वर्गीकृत का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। इसको अंग्रेजी में साथियों हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? बंटवारा। बंटवारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे, एक किताब 5000 किताब है जिसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो है, और 5000 किताब में आपको कह दे कि आप हमको बायो वाली किताब दीजिए, क्या आप तुरंत दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी को हम अलग कर दे, फिजिक्स की किताब अलग कर दे, मैथ की किताब अलग कर दे, बायो की किताब अलग कर दे, तो आप तुरंत फिजिक्स मांगेंगे तो फिजिक्स वाली किताब हमको दे सकते हैं, केमिस्ट्री मांगेंगे तो केमिस्ट्री वाली किताब हमको क्या कर सकते हैं साथियों? दे सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय 1947 के बाद भीमराव अंबेडकर ने 4 प्रकार से इसको बांट दिया। कितने को? पहला देसी रियासतें, दूसरा का ब्रिटिश ब्रिटेन, तीसरा का फ्रांस, चौथा का पुर्तगाल। इन्हें पूछा जाएगा कि 1947 के बाद कैसे बांटा गया, तो बताएंगे देसी रियासतें, ब्रिटिश ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। समझ में आ गई बात है? देसी रियासतें कितना थी? 552। देसी रियासतें का मतलब वो रियासतें जो किसी से गुलाम नहीं थी, एकदम स्वतंत्र थी। समझ में आ गई बात है? और ब्रिटिश ब्रिटेन, ये भी 2 प्रकार के में थे, एक कमिश्नर के प्रांत थी और एक किसके प्रांत थी? राज्यपाल के प्रांत थी। कमिश्नर के प्रांत कितने थी? 4। और ब्रिटिश राज्यपाल के प्रांत कितने थी? 11। कितने थे बाबू? 11। पूरा इसको ध्यान से हम समझा रहे हैं आपको। फ्रांस में कितने थे? 1 2 3 4 5 थे, और पुर्तगाल में 4। अब आइए आपको पुर्तगाल से हम समझाते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेरे प्यारे साथियों क्या लिखा है? पुर्तगाल। पुर्तगाल में कितने थे? गोवा, दमन, दादर नागर हवेली और दीव। ये सब पुर्तगालियों में थे। ठीक है? गोवा, दमन, दादर नागर हवेली और क्या है? दीव। हमारे साथ बोलिए, गोवा, दमन, दादर नागर हवेली और दीव। ये किस में थी? पुर्तगालियों में थी। फ्रांस में कौन थे? पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनगर। कौन कौन थी बाबू? मेरे प्यारे साथी बताएंगे, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर। थोड़ा सा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको अजीबो गरीब लगेगा, नाम पहली बार सुन रहे हैं ना, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? कौन थे? पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर। कोई दिक्कत? अब ब्रिटिश ब्रिटेन में 2 प्रकार, एक राज्यपाल के प्रांत है और एक कौन थे? कमिश्नर के प्रांत है ना, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसकी टोटल संख्या कितना है? 4। पहला दिल्ली है, कुर्क है, अजमेर, मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्क, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है? और राज्यपाल के प्रांत कितने थे? 11, जिसमें बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, यूपी, सीपी, पंजाब, सिंध, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल। ठीक है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल। तेरे राज्यपाल के कितने प्रांत थे? तो आप बताएंगे 11। पहला कौन था बाबू? बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, यूपी, सीपी। ठीक है? फिर पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल। ठीक है? इसकी टोटल संख्या कितना थी? 11 थी। कमिश्नर के प्रांत यानी केंद्र शासित प्रदेश उस समय कितना थे? 4। दिल्ली, कुर्क, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजों से पूरा भारत गुलाम नहीं था, या पूरा भारत गुलाम हो नहीं पाया। वो लोग पूरा कोशिश करेंगे, केवल इतना ही थे। कितना थे? इतना ही थे, सॉरी, इतना ही थे। अंग्रेजों से क्या थे? गुलाम थे। जब अंग्रेजों से आजाद हुए तो यहाँ पे बंटवारा हुआ किसका बाबू? भारत और पाकिस्तान का। ठीक है? तो 1947 में जब स्वतंत्र देशों का बंटवारा हुआ तो कौन बंटवारा हुआ? भारत और पाकिस्तान के। ये सब अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। ठीक है? किसका किसका बंटवारा हुआ? भारत और पाकिस्तान का। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ इसमें आती है बाबू, क्या? ध्यान से देखिएगा। देसी रियासतें, कितने देसी रियासतें थी? 552 थी। तो जो 552 देसी रियासतें भारत के अंडर में जो थी, तो उनसे पूछा गया कि बाबू बताओ आप क्या करोगे, तो उन्होंने ऑटोमेटिक भारत में
अधिकतम देशी रियासतें कहाँ हो गई, शामिल हो गए, यानी 552 देशी रियासतें कहाँ हो गई थी, उसमें से अधिकतर कहाँ हो गई, शामिल हो गई, लेकिन 3 देशी रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई। यानी 552 में से बाबू, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 552 में से 3 घटा दीजिए, पढ़े लिखे हैं, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 4, यानी 449 देशी रियासतें क्या थी, भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 देशी रियासतें शामिल नहीं हुई, और वो भी 3 देशी रियासतें धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गई, शामिल हो गई। 3 देशी रियासतें कौन कौन शामिल नहीं हुई? अच्छा हाँ, जब देश का बंटवारा हुआ तो उनसे देशी रियासतों से के पास ऑप्शन रखा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपना क्या करो, स्वतंत्र बने रहो, या अपना स्वतंत्र एक देश बना लो। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अधिकांश देशी रियासतें कहाँ शामिल हो गई, भारत में, और 3 देशी रियासतें कहाँ हो गई, शामिल नहीं हो पाई। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये जो 3 देशी रियासतें थी, ये भारत में शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ इनको भी भारत में क्या कर लिया गया, मिला दिया गया। पहला हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, ठीक है, वहां पे पुलिस जब कार्रवाई हुई तो वहां का राजा कुछ गलती किया तो छोड़ के भाग गया, तो वहां की प्रजा थी, उनके पास मजबूरी थी कहाँ शामिल हो जाए, भारत में शामिल हो जाए, ठीक है। तो हैदराबाद कब शामिल हुआ, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, ठीक है, वहां की राजा का हो गई, भाग गई, ठीक है। चलिए, जूनागढ़ जो है जन्मशत संग्रह से हुआ। जन्मशत का मतलब कि जो वहां पे लोग थे, जो जन्म से थे, चाहे मान लो जो लोग थे, उनका चुनाव किया गया और उनसे पूछा गया कि ये बताओ बाबू आप कहाँ हो, शामिल होना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो साथियों, जूनागढ़ वाले का हो गए, ये ऐसे मिल गए। और कश्मीर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि कश्मीर का मामला ये हो जाएगा तो हम भी कहाँ हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। इस तरह से सभी देशी रियासतें कहाँ शामिल हो गई, भारत में शामिल हो गई, ठीक है। 1950 में जब संविधान का वर्गीकरण किया गया ना, तो इसको पार्ट 4 में रखा गया। कितने में? पार्ट 4 में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में राज्यपाल के प्रांत थे, इसकी टोटल संख्या कितना थी, 9। पार्ट ए में राज्यपाल के प्रांत थे, इसकी टोटल संख्या कितना थी, 9। पार्ट बी में 9 देशी रियासतें थी। पार्ट सी में 10 कमिश्नर के प्रांत थे, और हाँ, पार्ट डी में एक अंड निकोबार था, एक अंडमान निकोबार था। तो टोटल गिनिए, 9, 9, 18, 18, 10, 28 और 1, 29। तो ऐसे पूछेगा कि भारत जब 1950 में जब संविधान, देश का आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो उस समय कितने प्रांत थे, कितने राज्य थे, तो आप बताएंगे कितने हैं बाबू, 29। पार्ट ए में कितने हैं, 9। पार्ट बी में कितने हैं, 9। पार्ट सी में कितने हैं, 10, और पार्ट डी में कितने हैं, 1। डी में कौन है, केवल अंडमान निकोबार। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बढ़ने लगा तो लोगों के बीच में एक जागरूकता हुई कि जब संविधान बन रहा है, जब भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे थे, तो लोगों ने कहा कि जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो लोगों ने कहा कि जो प्रदेश का ना जो भाषा रहेगी उसी के आधार पर ना, उसी के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रदेश का नाम होगा। जैसे मान लीजिए हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी, तो मान लीजिए गुजराती है तो गुजराती प्रदेश बनेगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ बनेगा, मतलब भाषा के आधार पर बनेगा। और इसके बीच में बड़ा युद्ध हो गया। लेकिन जो दक्षिणी भारत के लोग थे, उनके पास ये सबसे ज्यादा समस्या थी। उनको लगा कि हमारी लैंग्वेज का क्या है बाबू, उल्लंघन किया जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो उन्होंने क्या काम किया कि उथू कर दिया, क्या होता है, क्या होता है कि ना होता है, बैठक कर दिया, हड़ताल कर दिया। उसके बाद एक एसके-धर आयोग समिति बनाई थी ये सरकार, और इस समिति से पूछा गया कि बताइए आपका क्या विचार है। तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर प्रदेश नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक आधार पर बनेगा। भाषा के आधार का मतलब उन लोग कहना था कि जो गुजरात भाषा है तो गुजराती प्रदेश बन जाए ना, हिंदी भाषा है तो हिंदी प्रदेश बन जाए, अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी प्रदेश बन जाए। लेकिन इन्होंने कहा, एसके-धर आयोग समिति ने, कि भाषा के आधार पर प्रदेश नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो किसके आधार पर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक के आधार पर बनेगा।
अब दक्षिणी भारत के लोगों में और समस्या हो गई। फिर उसके बाद फिर नहीं मानती है, किस बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो एक आती है फिर धर आयोग, JVP ना, जवाहरलाल वल्लभ भाई, पी का मतलब पटेल, चाहे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये भी एक धर आयोग बना। और इनसे भी पूछा गया कि बताइए प्रदेश का नाम किसके आधार पर बनेगा, तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, किसके आधार पर बनेगा, प्रशासनिक के आधार पर बनेगा। दो बार मन समझिए कि प्रदेश का नाम भाषा के आधार पर बनने से क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। उस समय जो दक्षिणी भारत के एक थे पट्टाभी सीतारमैया, इनका का हुआ थी। अब ये कहानी आपको हम कल बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 56 दिन भूख हड़ताल पर थे और यहाँ के पट्टाभी सीतारमैया को वहाँ के दक्षिणी भारत के लोग भगवान मानते थे। 56 दिन भूख हड़ताल की कि नहीं, हमारा जो यहाँ पर होगा प्रदेश जो भी बनेगा भाषा के आधार पर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार यानी प्रशासनिक के आधार पर नहीं बनेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी जो दक्षिणी भारत की भाषा उसका उल्लंघन किया जा रहा है। समझ में आ रही बातें, बट ऐसा होता नहीं है। ये 56 दिन भूख हड़ताल पर रहते हैं और वही जगह करते हैं, दांत चियार देते हैं। दांत चियारने का मतलब मर जाते हैं। और उसके बाद वहां के लोगों में बहुत आक्रोश आ जाता है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को वहां के लोग क्या करते थे, भगवान मानते थे। जिसका भगवान ही उजड़ गया बाबू, रह के क्या करेगा। समझने वाली बात है, बहुत सारा युद्ध होता है और सब बातें पार्ट 3 में होगा। हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। जब देसी रियासतों का बंटवारा हुआ तो उस समय 4 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें ब्रिटिश ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। देसी रियासतें कुल कितना है, 552। देसी रियासतें का मतलब किसी की गुलाम नहीं थी। ब्रिटिश ब्रिटेन 2 भाग में बट गया, एक राज्यपाल के प्रांत और एक कमिश्नर के प्रांत। राज्यपाल के प्रांत पूछता है कितना है, 11। पहला बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, ठीक है। फिर पंजाब, यूपी, सीपी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फ्रंटियर और सिंध है। इतना 11 है। आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपको भी हमारी तरह याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। कमिश्नर के प्रांत कितने थे, 4। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसी को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और जब इतना केवल अंग्रेजों से गुलाम इतना ही था, ठीक है। और ये क्या था, अंग्रेज पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था या गुलाम हो नहीं पाया, अलग की बात है। बस इतना ही अंग्रेजों का गुलाम था। और यहाँ से आजाद होते हैं 2 देश, एक भारत और एक पाकिस्तान। 1947 में स्वतंत्रता इनको मिलती है। भारत और किसको बाबू, पाकिस्तान को। जब भारत और पाकिस्तान को मिलती है तो वहां पर देसी रियासतों को कहा जाता है कि या तो आप बाबू भारत में शामिल हो जाओ, या आप पाकिस्तान में चले जाओ, या अपना एक नया देश बना लो, चाहे अपना स्वतंत्र बने रहो। लेकिन अधिकांश देसी रियासतें भारत की बाउंड्री में थी। तो लमसम 552 में से 3 देसी रियासतें मना कर दी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और बाकी सब अभी आपको घटाए हैं कि 552 में से चिला 3 घटा लो, 12 में से 9, यानी 549 देसी रियासतें का थी, शामिल हो गई, 3 नहीं हुई। ये भी समय के साथ साथ इनको अपने कब्जा में ले लिया गया। हैदराबाद जो पुलिस कार्रवाई के दौरान वहां का राज्य छोड़ के भाग गया। जूनागढ़ जन्म सब वोट कराया गया तो भारत में शामिल हो गया। कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर था, इसे शामिल हो गए। उसके बाद संविधान का वर्गीकरण में 4 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में 9 राज्यपाल के प्रांत, पार्ट बी में देसी रियासतें, पार्ट सी में कमिश्नर के प्रांत, पार्ट डी में अंडमान निकोबार। कुल मिलाकर जब बंटवारा हुआ था तो 29 राज्य थे। इसके धर आयोग बनाया गया कि प्रदेश जो बनेगा भाषा के आधार पर बनेगा कि प्रशासनिक के आधार पर। इसमें सबसे ज्यादा अगर समस्या होती है मेरे प्यारे साथी तो उनको होती है जो 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 दक्षिणी भारत के हैं, क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो ना देश का जो हमारा लैंग्वेज उनका अभद्र अपमान किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके धर आयोग समिति बनाया गया और उसमें पूछा गया तो पहली बार ठुकरा दिया कि ना दादा ना, भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनेगा। JVP जवाहर वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी ठुकरा दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। किसके आधार पे, प्रशासनिक के आधार पर बनेगा। उसके बाद 56 दिन भूख हड़ताल पर पट्टाभी सीतारमैया। बाकी जो बातें हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे प्यारे साथी वीडियो कैसा लगा आप जल्दी कमेंट में बताइए। हम आपको और निचोड़ पढ़ा रहे हैं ना,
आपको संविधान की किताब लेने की जरूरत नहीं। जब आपको पॉलिटी से समाप्त हो जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, धड़ाधड़ करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। रखिए अपना ख्याल, कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिए।